प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो पूर्णांक संख्या को कैसे लिखते हैं इसे पहले देखते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह अनंत। उसके बाद -1, -2, -3, -4, ये भी अनंत तक। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जैसे हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि 2/3, 5/7, कुछ भी ले लीजिए, 3/7, ये हो गया परिमेय संख्या। तो जैसे पूर्णांक संख्या से -3, -4, -3, -2, -1, इस सब को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे -4 है तो -4 को -4/1, तो ये हो जाएगा 4। -3 है तो -3/1, तो ये हो जाएगा -3। इसी तरह ये 4 को लीजिए तो ये 4 ले लिए, /1 दीजिए तो क्या हो गया? 4। तो इसको हम यानी कि पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर सत्य होगा, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, ये सत्य है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। अब भिन्न देखिए, जैसे कि भिन्न का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये 2/3, 3/4, 4/5, ये हो गया भिन्न। और परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या जो हो जाएगा, परिमेय संख्या ये हो जाएगा p/q के रूप में। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, 5/6, 7/8, 3/4। अब देखिए प्रत्येक भिन्न ये हो गया भिन्न एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। और ये देखिए 5/6, 7/8, 7/8, 3/4, यानी कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, ये भी सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है अनंत तक होगा। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जैसे देखिए पूर्ण संख्या ये 0 से शुरू होगा। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, ये भी अनंत तक होगा। उसके बाद प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए 1 से शुरू हुआ है, पूर्ण संख्या 0 से, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ है, पूर्ण संख्या शुरू में 0 है, उसके बाद 1 से ये भी शुरू हुआ है, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये भी सही है, मतलब सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या जैसे कि हो गया 0, 1, 2, 3, 4, ये जो है अनंत तक हो गया। और ये जैसे पूर्णांक संख्या 0 के दायां बगल होता है प्लस और 0 के बायां बगल माइनस, जैसे कि -1, -2, -3, -4, ये अनंत तक होगा। तो ये
माइनस, इधर माइनस हो गया, यानी कि बायां बगल माइनस दायां बगल प्लस, ये हो गया पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या जो होगा आपका पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या हुआ, ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होगा 0 1 2 3 4, ये जो है अनंत तक हो जाएगा। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक देखिए पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या ये है। तो इसमें देखिए पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ है, और पूर्णांक संख्या देखिए प्लस 1 2 3, 0 से पहले -1 -2, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ है। और इसमें देखिए 0 से माइनस भी जाता है और प्लस भी जाता है, माइनस से भी अनंत तक जाएगा, -1 2 3 भी अनंत तक, और +1 2 3। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या होती है। ये गलत है और सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5, यानी कि पूर्ण संख्या हुआ 0 से स्टार्ट, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ। तब देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ, प्राकृतिक संख्या 1 से, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, 1 से शुरू हुआ है, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 2/3, 3/4, 4/5। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या कैसे लिखते हैं, पूर्णांक जैसे हो गया पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4, इसी तरह अनंत तक होगा, और -1 -2 -3 -4, ये भी अनंत तक होगा। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। परिमेय संख्या देखिए 3/2 है, 2/3, 3/4, 4/5। और पूर्णांक संख्या जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया पूर्णांक संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। इसलिए ये प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ये वो सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या 2/3, 3/4 एग्जाम्पल लिए तो 2/3, 3/4, 4/5 इस तरह होता है। और पूर्णांक संख्या जैसे 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 अनंत तक जाएगा, और माइनस ये अनंत तक जाएगा, इसलिए पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये वो सत्य हो गया। सवाल है परिमेय संख्या 2 नंबर का, परिमेय संख्या 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इस सवाल हो गया 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम मतलब होता है कि सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए बढ़ते क्रम में सब पहले लिखेंगे सबसे छोटा इसमें कौन होगा, तो देखिए 0 है यहाँ, तो 0 से छोटा हो जाता है माइनस वाला। माइनस वाला क्या है, तो -1/2, तो ये सबसे पहले आ जाएगा,
1/2 ये सबसे पहले होगा, ये सबसे छोटा है। उसके बाद उससे छोटा, उससे बड़ा जो होगा 0 होगा, और 0 से बड़ा अब 2 ठो बचा, 3/2 5/2, इसको जो है हम कंपेयर करते हैं। इसको कंपेयर ऐसे करते हैं जैसे कि 2/3 और 5/6। अब देखिए 3 बचा, यहाँ कितना होगा 15, कोना को नहीं गुना करते हैं, 6 दूना 12, तो इसमें ये बड़ा हो गया। तो बड़ा कौन हुआ, ऊपर वाले को देखते हैं, ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं कोना को नहीं गुना करके, तो 5/6, तो ये हो गया सबसे बड़ा। तो इसको बाद में लिखेंगे क्या है कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, उससे बड़ा ऐसे करके लिखा जाता है। तो यहाँ होगा 2/3, और उससे भी बड़ा हो जाएगा 5/6, यही आंसर होगा। परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम का मतलब हो गया कि घटाते जाना है, सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि पहले सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ देखते हैं सबसे छोटा, इस 4 से 3 में भाग देते तो ये लगभग पॉइंट में आ जाता है, यानी दशमलव में आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा सबसे छोटा होगा। तो बचा यहाँ 4/3, 5/2, इस दोनों कंपेयर करते हैं। तो 5 तिया 15, 4 दूना 8, यानी कि 5/2 सबसे बड़ा होगा, 5/2। उसके बाद क्या होगा, इस दोनों कंपेयर करते हैं, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो ये 4/3 यहाँ हुआ, 4/3। उसके बाद सबसे छोटा एक ठो बचाओ, 3/4 हो गया, यानी कि ये घटते क्रम हुआ, घटते क्रम। अब जो है 3 नंबर सवाल जैसे हो गया, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए 2/3, 7/4, -3/5। तो ये संख्या रेखा पर जो प्रदर्शित करेंगे, तो सबसे पहले तो ए नंबर का सवाल लिख लेते हैं 2/3, और एक रेखा बना लेते हैं, यानी कि ए नंबर का सवाल है ये। 3/2 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए जैसे कि बीच में लेते हैं 0, और 0 के दायां साइड जो है हम प्लस वाले को लेंगे। जैसे कि यहाँ अगर 3 से भगा देंगे 2 में, तो ये लगभग पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो इसका मतलब है कि पॉइंट में आने का मतलब 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा। पहले लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 2, इधर भी उसी के अंतराल में 1 यहाँ हो गया, और 1 यहाँ, यानी कि यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ 1, ये माइनस में होगा, ये 2 माइनस में होगा, यहाँ 0 है। तो 2/3 को कैसे प्रदर्शित होगा, इसको देखते हैं संख्या रेखा पर। तो 2/3 नीचे में 3 है, नीचे में 3 होने का मतलब है कि कुल 3 है, और 3 का 2/3 भाग, यानी कि 3 में 3 का ही भाग करेंगे, तो 2/3 भाग संख्या रेखा पर लिखना है। तो 3 भाग है, तो 3 घर बनाइए, 1 2, 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये कितना हुआ 3 हो गया, 1 2 3। तो इसको जो है कितना है 2 है, तो 1 ये घर ये हो गया, 2 ये हो गया, इसका मतलब यहाँ 2 आता है, 2/3 हो जाएगा। ये एक तीर दे दीजिए इसमें, बस यही इसका आंसर हो गया। देखिए 3 भाग है, कुल 3 है, 3 में 2 भाग में बांटना है, 3 को 2 भाग में बांटेंगे तो ये जो है प्लस वाला है, तो प्लस दायां साइड होता है। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इससे इसमें भाग देंगे तो लगभग दशमलव में जाएगा, इसका मतलब 1 से छोटा है, 1 यहाँ है, 0 यहाँ है, यानी कि 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो 2 भाग लेना है, कुल 3 भाग है, कुल 3 घर बना लिए, 1 2 3, तो इसी में जो 2 भाग में बांटना है, तो 1 ये हो गया, 2 ये 2 यहाँ है, तो 2/3 ये आंसर हो गया।
आगे है 7/4। 7/4 को संख्या रेखा पर लिखना है, तो एक रेखा बना लीजिए। अब एक रेखा बन गया तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। 7/4 है, 4 से भगा दीजिए 7 में, तो कितना होगा? 4 × 4 बराबर 4 × 4 1, और 3 बचेगा शेष, तो 3/, ये हो गया 4। तो इसी को संख्या रेखा पर बीच में 0 लेते हैं। उसके बाद देखिए 1 यहाँ है, उसके बाद 3/4 है, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, इधर 2 लेते हैं, इधर भी 1 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, मतलब में यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 2, इधर जो है -1, यहाँ -2, बीच में 0 है। अब देखिए 1 तो यहाँ है 3/4, 1/3/4 है, तो इसका मतलब 1 से आगे जाएगा, 1 से आगे जाएगा 3/4। इसको 3/4 है, 4 भाग में बांट दीजिए, तो 1 तो यहाँ तक हो गया। आगे देखिए 1 2 3, ये 4, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 भाग में बटा गया। अब देखिए क्या है, 3 जो हो गया, तो देखिए एक घर, यानी कि कुल 4 है, 4 में 3 भाग में बांटना है, 4 को 3/4 भाग में लिखना है, तो 1 2 3, यहाँ आया 3, तो यहाँ हम लिख देते हैं। तो 1 तो यहाँ तक होगा कि आगे जो बढ़ेंगे तो 3/4 होगा हो जाएगा, तो इसलिए इसको वैसे भी लिख सकते हैं पूर्णांक तोड़ के, 3 × 3 4 × 4 4 3 7/4, इसको इस तरह भी 7/4 भी लिख सकते हैं। नहीं तो इसी को जो है 1/3/4 भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया इसका। उसके बाद आते हैं सी नंबर। सी नंबर में है -3/5, -3/5 हुआ, तो इसको भी एक संख्या रेखा लीजिए। अब देखिए बीच में 0 दीजिए। अब जानते हैं कि 5 से भागा देंगे 3 में तो माइनस, मतलब पॉइंट दशमलव में जाएगा। इसका मतलब है कि 1 से नीचा होगा, 0 से ऊपर, मतलब 0 से भी नीचा होगा। ये 0 और 1, 0 और -1 के बीच में होगा, क्या माइनस वाला है, तो दायां साइड ले लीजिए, इधर दे दीजिए 1, इधर भी 1 दे दीजिए। अगर देना है तो इधर भी 2 दे सकते हैं, जानकारी के लिए 2 इधर दे दीजिए। अब देखिए तो यहाँ जो हो जाएगा 1 देते हैं, इधर 2 देते हैं, इधर भी -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा इधर। अब देखिए तो -3/5, तो माइनस वाला माइनस इधर आएगा, मतलब बायां साइड, तो इसमें जो है 5 है, -3/5 है, यानी कि माइनस में है। उसके बाद इससे इसमें भाग देंगे, दशमलव में जाएगा, यानी कि 1 और 0 और 1 के बीच में होगा, तो 5 घर बनाइए इसमें। 1 ये हो गया, 2, इसके बाद 3, 1 2 3, एक ठोर बना दीजिए, 4 5 हो गया 5। अब जो है -3/5, तो इधर से यानी कि कुल 5 है, 5 में जो है 3/5 भाग में लिखना है। तो ये देखिए 1 घर, 2 घर, 3 घर, 3 घर, 3 -3 है, 1 2 3, 3 यहाँ आया, तो यहीं पर लिख दीजिए -3/5, यहीं लिखा जाए, यहाँ एक तीर का निशान दे दीजिए। देखिए -3/5 है, तो इसका मतलब है 0, बायां साइड 0 लिखा जाता है, दायां साइड प्लस में, मेरे मतलब बायां साइड जो है माइनस में लिखा जाएगा, और 0 के दायां साइड प्लस में। तो ये माइनस वाला था तो माइनस में लिखे इसको, 3/5 था, कुल 5 में -3/5 है, तो कुल नीचे जो होता है वो कुल होता है, तो 5 था, 5 ठो घर बना दिए। अभी देखिए -3 है, तो बायां साइड माइनस होता है, तो 3 लेते हैं, -3 जो है इधर से 1 घर, 2 घर, 3 घर, तो यहाँ -3/, यानी कि यहाँ लिख देते हैं -3/5, वहाँ थोड़ा कट कुट हो गया, -3/5 ये हो गया यहाँ। तो आज इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक।